दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल अनबॉक्सिंग टाइम पर। तो इस वीडियो को आज मैं व्लॉग स्टाइल में बनाने वाला हूं क्योंकि इस वीडियो के अंदर मुझे आप सभी को काफ़ी कुछ बताना है, काफ़ी कुछ दिखाना है और काफ़ी चीज़ें शो भी करनी पड़ेगी। इसी कारण मुझे बार बार उठना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, चीज़ें शो करनी पड़ेगी। तो मैंने सोचा चलो इस वीडियो को व्लॉग स्टाइल में बना लेते हैं ताकि आप सभी को मैं ज़्यादा डिटेल के साथ चीज़ें बता सकूँ, दिखा सकूँ। तो इस वीडियो के अंदर आज मैं आप सभी को माइडिया के AC का रिव्यू देने वाला हूँ, जिस AC को मैंने पर्सनली अपने इस स्टूडियो में फिट करवाया है। वहाँ पर आप देख सकते हैं वो जो AC है मैंने वहाँ पर लगवाया है और इस AC को मैं तकरीबन 17 दिनों से यूज़ कर रहा हूँ। तो ऐसे में इस AC के बारे में मुझे काफ़ी कुछ पता चल गई है कि इस AC की परफॉर्मेंस कैसी है, कूलिंग कैसी है, नॉइस लेवल कैसा है, इस AC में गुड चीज़ें क्या है, बैड चीज़ें क्या है, सब कुछ मुझे इस AC के बारे में पता चल गया है। और ये जो AC है मुझे मात्र 21,000 रुपये में पड़ा है, यानी कूलर के दाम में मुझे ये AC पड़ गया है। आजकल जो कूलर हैं, जो रिमोट वाले कूलर हैं जिनमें एक्स्ट्रा फीचर आते हैं, वो आपको 16-17 हज़ार रुपये के तो मिलते ही हैं। तो ऐसे में 21,000 रुपये के बजट में 1 टन 3 स्टार नॉन इन्वर्टर AC कोई बुरी डील नहीं है। जी हाँ दोस्तों, इसे मैंने नॉन इन्वर्टर लिया है। वैसे इसमें एक इन्वर्टर मॉडल भी आता है, तो मैंने इन्वर्टर नहीं लिया, मैंने नॉन इन्वर्टर AC लिया है। मैंने नॉन इन्वर्टर इस वजह से भी लिया कि मुझे इसकी ज़रूरत थी, साथ ही में मैं थोड़े बहुत पैसे भी बचाना चाह रहा था, इसी कारण मैंने नॉन इन्वर्टर AC ले लिया। मुझे ये 21,000 रुपये में पड़ गया, बैंक ऑफर के साथ पड़ गया, तो मैंने इसे ले लिया। तो ऐसे में अगर आप ये AC लेना चाहते हैं, इसके बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आप पूरा देखते रहिए। अब मैंने नॉन इन्वर्टर AC क्यों लिया वो भी इस वीडियो के अंदर आप सभी को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि नॉन इन्वर्टर AC किन लोगों को लेना चाहिए, किन की ज़रूरत हो सकती है, और इन्वर्टर AC किन लोगों को लेना चाहिए। यहाँ पर इन्वर्टर का मतलब वो नहीं कि जो इन्वर्टर पे चलेंगे, यहाँ पर इन्वर्टर एक टेक्नोलॉजी होती है, तो उसी के बारे में आप सभी को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि किन लोगों को इन्वर्टर लेना चाहिए और किन लोगों को नॉन इन्वर्टर लेना चाहिए। तो चलिए जल्दी से इस AC के बारे में आप सभी को मैं सब कुछ बता देता हूँ कि इस AC की परफॉर्मेंस से लेकर कूलिंग तक सारी चीज़ें कैसी है। उससे पहले इस माइडिया के बारे में मैं आपको कुछ चीजें बता देना चाहता हूं। माइडिया चाइना की बहुत बड़ी कंपनी है, लगभग चाइना में 90% लोग इसी कंपनी के AC को यूज करते हैं और ये काफी बजट में बढ़िया AC बनाता है। इंडिया में ये AC करियर के साथ आता है और करियर ही इसे सर्विस प्रोवाइड करती है। तो ऐसे में आपको सर्विस से रिलेटेड कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि कल को इस AC में कुछ इशू आ जाता है तो कैसे आप इसे ठीक कराएंगे। तो करियर इसे जो सर्विस है वो प्रोवाइड करता है और इसकी जो सर्विस है वो भी काफी मुझे अच्छी लगी, काफी फास्ट लगी है। इसके कस्टमर केयर वाले जो हैं वो आपसे काफ़ी अच्छी तरह से बात भी करते हैं और आपकी जो भी इशू होते हैं उसे काफ़ी क्विक सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसके बॉक्स में मैं आप सभी को कुछ ज़रूरी डिटेल दिखा देता हूं, चेक करवा देता हूं, जो कि आपको लगभग सभी AC कंपनियों के बॉक्स पे चेक करना चाहिए। आप किसी भी कंपनी का AC लें उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये जो मैं आप सभी को एक डिटेल चेक करने के लिए कहूँगा, इस डिटेल को आप जरूर से चेक कर लेना। तो चलिए सबसे पहले AC के बॉक्स पे मैं आप सभी को डिटेल दिखा देता हूँ, जो कि आपको इंडोर और आउटडोर दोनों ही बॉक्स पे चेक कर लेना है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है ना, लोग ऑनलाइन AC खरीदते हैं, फिर ऑफलाइन मार्केट से AC खरीद के ले आते हैं और खुशी खुशी में उसे इंस्टॉल करवा लेते हैं, जबकि आप सभी को सबसे पहले AC के बॉक्स पे ये जो डिटेल है देख लेनी है। अगर इस डिटेल को नहीं देखेंगे तो आपका कट जाएगा, वो भी बुरी तरह से कट जाएगा। तो ये देख सकते हैं, ये रहा हमारे माइडिया के इंडोर यूनिट AC का बॉक्स। इसका जो बॉक्स है इस प्रकार से दिखता है। मैं आप सभी को इसका आउटडोर यूनिट का जो बॉक्स है वो भी आपको दिखा दूंगा और इसके ऊपर जो डिटेल मैं आप सभी को चेक करवाऊंगा, सेम डिटेल आप सभी को आउटडोर यूनिट के बॉक्स में भी चेक करना है और वो डिटेल अगर मिलती जुलती होंगी तभी आपको अपने AC को एक्सेप्ट करना है। अदरवाइज आप AC को रिप्लेस कर लीजिएगा, रिटर्न कर दीजिएगा और आप बोलिएगा कि ये जो डिटेल है वो सेम नहीं है। तो क्या डिटेल आप सभी को देखनी है वो मैं आपको बता दूंगा और ये जो डिटेल है आपको सभी AC के ब्रांड के बॉक्स पे जरूर से चेक कर लेनी है। चाहे आप किसी भी कंपनी का AC लें, ये डिटेल आप सभी को जरूर से देख लेनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, यहाँ पर माइडिया लिखा गया है और नीचे की साइड आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा गया है करियर माइडिया इंडिया सर्टिफाइड इंस्टॉलर, यानी इसको जो सर्विस है वो करियर प्रोवाइड करता है। तो चलिए अब मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि आप सभी को क्या सब डिटेल चेक करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं बॉक्स के ऊपर इसकी जो MRP है 34,990 रुपये लिखी गई है, जबकि ये जो AC है मुझे 21,000 रुपये का पड़ गया था। बैंक ऑफर में मुझे 1,000 रुपये की छूट मिल गई, तो मुझे 21,000 रुपये का ये जो AC पड़ गया। अब यहाँ पर आप सभी को कुछ डिटेल मैं आपको चेक करवा देता हूँ, उसके बाद मैं
आप सभी को वो जरूरी डिटेल आपको दिखा दूंगा कि क्या आप सभी को सभी एसी के इंडोर और आउटडोर यूनिट के बॉक्स पे जरूर से देख लेना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो इनपुट पावर है वो है 980 वाट। कूलिंग कैपेसिटी यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें R32 गैस का यूज किया गया है। और कंटेंट में आप सभी को क्या सब मिल जाएगा, जैसे इंडोर यूनिट है, रिमोट है, बैटरी है, मैनुअल्स हैं, इंटरकनेक्टिंग वायर भी आप सभी को यहाँ पर मिल जाएगी। और यहाँ पर आप मैन्युफैक्चरिंग जो ईयर है वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर आपको क्या जरूरी डिटेल देखनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आप सभी का इंडोर यूनिट का जो सीरियल नंबर यहाँ पर आप सभी को देख लेना है। उसके बाद ये जो आउटडोर यूनिट का सीरियल नंबर है ना, इस आउटडोर यूनिट के सीरियल नंबर को आपको इंडोर यूनिट पे नोट कर लेना है और सेम आप सभी को आउटडोर यूनिट पे चेक करना है कि क्या यही सीरियल नंबर आउटडोर यूनिट पे है या फिर नहीं है। अगर आउटडोर यूनिट पे ये सीरियल जो नंबर है अलग होगा तो समझ लीजिए आपको रिटर्न कर देना है, रिप्लेस करवा लेना है। जी हाँ दोस्तों, ये जो सीरियल नंबर है वो इंडोर यूनिट पे और आउटडोर यूनिट पे दोनों पे सेम होना चाहिए, क्योंकि मैंने जब इसे मंगवाया था तो मेरे वाले पे अलग अलग था तो मैंने उसे रिटर्न करवा दिया था और ये चीज मुझे पता थी, इसी कारण मैंने रिटर्न करवा लिया और मुझे जो नया मिला उसमें दोनों जो सीरियल नंबर थे वो सेम थे। तो ये देख सकते हैं ये इसके आउटडोर यूनिट का बॉक्स है। इस प्रकार का इसका जो आउटडोर यूनिट का बॉक्स है वो दिखता है। चलिए अब मैं आपको वो जो डिटेल मैंने आपको इंडोर यूनिट पे दिखाया था वो अब मैं आप सभी को आउटडोर यूनिट पे चेक करवा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आउटडोर यूनिट पे ये जो सीरियल नंबर है यहाँ पर आप देख सकते हैं लास्ट में 92 है और ये नंबर भी आप देख सकते हैं जो कि पूरी तरह से अलग है। जबकि ये जो हमारा इंडोर यूनिट का बॉक्स है इसके आप आउटडोर यूनिट का यहाँ पर सीरियल नंबर देख सकते हैं लास्ट में 47 है। इसी कारण मैंने इसे रिटर्न कर दिया था और जब मुझे रिटर्न होकर दोबारा मिला था तो उसमें जो सीरियल नंबर था वो सेम था। तो ये चीज आपको जरूर से नोट कर लेनी है। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ ये जो एसी है वो कैसा दिखता है। उसके बाद मैं आप सभी को बता दूंगा कि ये जो एसी आप सभी को लेना है नहीं लेना है और इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, कूलिंग कैसी है, नॉइस कैसा है, वो चलिए मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूं। तो ये देख सकते हैं इसका जो इंडोर यूनिट है इस प्रकार से दिखता है, देखने में अच्छा लगता है। और ये इसका रिमोट है, यहाँ पर आप इसका रिमोट भी देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने आउटडोर यूनिट को यहाँ पर इंस्टॉल करवा लिया था तो यहाँ पर ये पीछे से देखने में ऐसा लगता है। चलिए मैं आपको आगे से भी दिखा देता हूँ कि आगे से इसका जो लुक है वो कैसा आता है। तो ये देख सकते हैं ये इसका रिमोट है और यहाँ पर मैं आपको पीछे की साइड दिखाऊंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर इसमें सेल डलते हैं और सेल भी इसी रिमोट के साथ आते हैं। इस रिमोट में मुझे एक चीज़ अच्छी नहीं लगी है कि इस रिमोट को आप ऑफ नहीं कर सकते। जब तक आप इसमें से सेल नहीं निकालेंगे तब तक ये जो रिमोट है बंद नहीं होता। तो चलिए अब अपने हम एसी को यहाँ पर ऑन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम ऑन का बटन दबा देते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो हमारा एसी है इस टाइम ऑन हो चुका है और वो जो आपको डिस्प्ले नजर आ रही है जहाँ पर 19 लिखा है उस डिस्प्ले को आप ऑफ भी कर सकते हैं। ये इसमें आप सभी को ये जो बटन दिख रहा है जो बल्ब का बटन है, जैसे ही मैं इसे दबाऊंगा तो वो जो डिस्प्ले बंद हो जाता है, क्योंकि रात में जो रोशनी है अगर आप इसे बंद करना चाहते हैं तो इस बटन की मदद से आप बंद कर सकते हैं। बाकी सारे मोड इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर फैन मोड है और जैसे आप मैड मोड के ऊपर टैप करेंगे तो कूल मोड में आ गया, उसके बाद नेक्स्ट टैप करेंगे तो ड्राई मोड में आ जाता है, फिर ये फैन मोड में आ जाता है। तो यहाँ पर आप देखते हैं और ये ऑटो मोड में, तो यहाँ से आप अपने मोड को चेंज कर सकते हैं। अगर आपको सिर्फ फैन चलाना हो तो यहाँ पर आप फैन के ऊपर टैप कर सकते हैं। स्विंग का भी ऑप्शन दिया गया है तो मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे मैं स्विंग के ऊपर क्लिक करूंगा तो यहां पर आप देख सकते हैं वो जो स्विंग है ऊपर नीचे होना स्टार्ट हो जाता है और जैसे आप दोबारा टैप करेंगे तो वहीं पर जो स्विंग है वो लॉक हो जाता है। और साथ ही में यहां पर आपको टर्बो का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। और ये जो माई का बटन है इसमें आप अपना टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। जैसे आप माई के ऊपर क्लिक करेंगे तो जितना आपने टेम्परेचर सेट किया होगा उसी टेम्परेचर पे आपका जो एसी है ऑन होगा। तो चलिए अब मैं आपको बता देता हूं इस एसी की जो परफॉर्मेंस है, जो कूलिंग है कैसी है। उससे पहले 19 पे यहाँ पर आप इस एसी का जो नॉइस है वो मैं आपको पास ले जाके सुनवा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका आउटडोर यूनिट का जो नॉइस है वो सुन सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा इसके आउटडोर यूनिट का जो इंडोर यूनिट का नॉइस है वो काफ़ी लो है, काफ़ी ज़्यादा साइलेंट है। आपको मतलब पता ही नहीं लगेगा कि जो एसी है वो चल रहा है। तो चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ इसकी परफॉर्मेंस और कूलिंग कैसी है। दोस्तों इसकी कूलिंग और परफॉर्मेंस बताने से पहले सबसे पहले मैं आप सभी को बता देता हूँ इसमें मुझे क्या चीज़ अच्छी नहीं लगी है। इस एसी में मुझे एक ही चीज़ अच्छी नहीं लगी है, वो है इसका रिमोट। इसका जो रिमोट है वो अच्छी तरीके से काम नहीं करता, काम करता है लेकिन दूर से काम नहीं करता। जब तक आप इसे पास में ले जाके मतलब आगे पीछे नहीं करेंगे तब तक ये जो है वो काम नहीं करता। क्योंकि कई बार रिमोट में आप 19 पे सेट करते हैं और उसमें वो 20 पे सेट रहता है। तो पास में अगर जाके आप इसे सेट करेंगे तो अच्छी तरीके से काम करता है, लेकिन दूर से अगर आप रिमोट प्रेस करेंगे तो दूर से इसका जो रिमोट है वो इतना काम नहीं करता। अब इस चीज़ को अगर आप झेल सकते हैं तो ये जो एसी है, बाकी सब चीज़ें इस एसी में काफ़ी अच्छी है। कूलिंग भी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी क्विक ये आपके कमरे को ठंडा कर देता है। मतलब 8 से 9 मिनट में ये 10
10x9 के कमरे को आसानी से ठंडा कर देता है और इसकी मुझे परफॉर्मेंस भी अच्छी लगी है। तो चलिए अब मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पर मैंने नॉन इन्वर्टर एसी ही क्यों लिया। नॉन इन्वर्टर एसी मैंने 2 वजह से लिया था, जो कि मैंने आपको वीडियो स्टार्ट होने से पहले भी बता दिया था। तो पहला मैंने पैसे बचाने के लिए भी लिए थे कि ये मुझे सस्ते में पड़ गया था। दूसरा, इन्वर्टर एसी लेने का मेरा कोई भी मतलब फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि मैं अपने स्टूडियो में 3-3.5 घंटे रहता हूँ और ऐसे में 3-3.5 घंटे में नॉन इन्वर्टर लो इन्वर्टर लो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। इन्वर्टर एसी लेने का फ़ायदा तब है जब आप इन्वर्टर एसी को 10-12-15 घंटे कंटिन्यू यूज़ करेंगे, तब आपकी वो बिजली सेव करता है। बाकी आप उसको 1 घंटे 2 घंटे या फिर आप कभी बाहर चले गए कभी अंदर आ गए, तो ऐसे में अगर आपको एसी यूज़ करना है, ज़्यादा देर के लिए यूज़ नहीं करना, तो भैया नॉन इन्वर्टर भी ले लो। एक ही समान है, इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर एक ही समान है। अगर आपको लॉन्ग टाइम के लिए एसी यूज़ करना है, 10-12 घंटे 15 घंटे के लिए लगातार एसी को यूज करना है, तब इन्वर्टर एसी आपकी जो बिजली है वो बचाता है, आपके पैसे बचाता है। अदरवाइज आपको 3-4 घंटे के लिए चलाना है, ऐसे में इन्वर्टर नॉन इन्वर्टर कोई सा भी ले लो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे में अगर आप बजट में एसी लेना चाहते हैं तो बिल्कुल ले सकते हैं। कूलिंग से लेके परफॉर्मेंस भी अच्छी है, साथ ही में सर्विस भी आपको काफ़ी अच्छी मिलने वाली है। तो बस इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। मुझे इस एसी के बारे में बताना था, क्योंकि काफ़ी लोग जो हैं वो बजट एसी में कंफ्यूज रहते हैं कि बजट एसी कैसे होंगे। तो आई होप आपको इस एसी के बारे में और बजट एसी के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। थैंक यू।